Hello students, let's see this question. An electron emitted by a heated cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolt enters a region with uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Determine the trajectory of the electron if the field A is transferred to its initial velocity, B makes an angle of 30 degree with the initial velocity. तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक हीटेड कैथोड है। जब कैथोड को हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। उस इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ उसको हमने एक्सेलरेट कराया कुछ 2 किलोवोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एंड उसको एंटर करा दिया एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, दैट इज 0.15 टेस्ला। क्लियर। नाउ अब दो केस कंसीडर करते हैं। पहला केस, अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो लाइक दिस, या फिर उनके बीच में कुछ एंगल हो कितने का, कुछ 30 डिग्री का। तो दोनों केस में उसका पाथ कैसा होगा ये आपको बताना है। क्लियर। तो पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में अगर बात करें, सो वेलोसिटी जो है वो कैसे है, ट्रांसफर्स है किसके, फील्ड के। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, एंड अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है बी के तो पाथ कैसा होता है, पाथ इज सर्कुलर। पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। एंड इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू mv बाई qb, या फिर इस mv को अगर मोमेंटम के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा p बाई qb। एंड मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, वी नो दैट p स्क्वायर बाई 2m, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आ जाएगा कितना, दैट इज अंडर रूट 2mk, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी बाई qb। और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2mq इनटू v डिवाइडेड बाई qb। सो दीज आर द रिलेशन फॉर दिस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर। नाउ अब आपको निकालना है क्या है, रेडियस निकालना, ट्रैजेक्टरी बतानी है। ट्रैजेक्टरी क्या है, ट्रैजेक्टरी है सर्कुलर और उसका रेडियस कितना हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, दैट इज 2 किलोवोल्ट। तो ये है आपका 2 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई यहां पर आ जाएगा चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, दैट इज 0.15। क्लियर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, दैट इज 10 की पावर माइनस 3 मीटर और 1 मिलीमीटर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। क्लियर। तो यानी कि जब आपकी वेलोसिटी ट्रांसवर्स होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ होगा सर्कुलर, और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, दैट इज 1 मिलीमीटर और 10 की पावर माइनस 3 मीटर। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, अगर वेलोसिटी एंगल बनाती है कितना, 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 30 डिग्री। क्लियर। नाउ इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा यहां पर v पैरेलल जिसको कहेंगे, दैट इज v cos 30, एंड एक कंपोनेंट यहां पर आएगा कितना, दैट इज v sin 30, जो कि होगा v परपेंडिकुलर। क्लियर। नाउ अभी हमने देखा कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ होता है सर्कुलर। तो इसका मतलब ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट पाथ कैसा होगा, पाथ विल बी सर्कुलर, एंड ड्यू टू दिस पैरेलल कंपोनेंट पाथ जो होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर। यानी कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब इस केस के अंदर दोनों कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है और पैरेलल कंपोनेंट भी है। सो इनका जो कंबाइंड मोशन होता है दैट इज नोन एज हेलिकल पाथ। क्या कहलाता है, हेलिकल पाथ और या फिर हेलिक्स। क्लियर। तो पाथ कैसा होगा, सो पाथ विल बी समवेयर लाइक दिस, इस तरीके का हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, इस तरीके का हेलिकल पाथ होगा। क्लियर।
नाउ इस हेलिकल पाथ का रेडियस निकाल सकते हैं. सो द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस हेलिकल पाथ ये हो जाएगा m v परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, और v परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज v sin 30, तो ये आ जाएगा mv sin 30 बाई क्यू बी. क्लियर. एंड व्हाट इज दिस mv बाई क्यू बी, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. देखो mv बाई क्यू बी क्या है, रेडियस है, एंड दिस इज गिवन एज 10 की पावर -3 मीटर और 1 mm. सो इसका मतलब आई कैन राइट therefore because mv by qb this is equal to 1 mm. so यहां पर रेडियस कितना आ जाएगा, so radius of helical path this will be equal to 1 into sin 30 की वैल्यू 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 mm. क्लियर. तो इसका मतलब जब वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल बना रही होगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पाथ होगा हेलिकल, एंड उस हेलिकल पाथ का रेडियस कितना आ रहा है, दैट इज 0.5 mm. क्लियर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. थैंक यू सो मच.